देश में सबसे ज्यादा सहकारी बैंक महाराष्ट्र में ही हैं और इन सब पर शरद पवार और उनकी पार्टी के नेताओं का कब्जा है। उद्धव ठाकरे के सीएम बनने के बाद एक सहकारी बैंक डूबने लगे। उनके साथ गरीबों की कमाई भी डूबने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन बैंक्स पर कुछ गिने चुने लोगों का ही कब्जा है और वे अपनी मर्जी से इन्हें हाँकते हैं। इसी वजह से बैंकिंग घोटालों की शुरुआत हुई, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला है। लगातार डूबते हुए सहकारी बैंकों को बचाने के लिए अब सरकार ने ऐसा फैसला किया जिससे शरद पवार को जोरदार झटका लगना तय है, क्योंकि इस फैसले से सहकारी बैंकों पर उनका कब्जा अब खत्म हो जाएगा। ऐसा हुआ तो इसका असर उनकी पार्टी पर ही पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि सहकारी बैंकों में शीर्ष पदों पर अब से सांसद, विधायक और नगर निगम के प्रतिनिधि शहरी सहकारी बैंकों के एमडी या पूर्णकालिक निदेशक नहीं बन सकेंगे। आरबीआई के इस फैसले से साफ है कि सरकार नहीं चाहती कि भ्रष्ट नेताओं की काली छाया सहकारी बैंकों पर पड़े। महाराष्ट्र में सहकारी बैंकिंग का बड़ा विस्तार है। भारत का 1/3 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र में है, जिनमें 2,93,000 करोड़ का डिपॉजिट है। शरद पवार की पार्टी का इस बैंकिंग प्रणाली पर कब्जा है, अतः वह नहीं चाहती कि सरकार कोई भी सुधार लागू करे। यही कारण था कि शरद पवार ने स्वयं प्रधानमंत्री से इस बदलाव को रोकने के लिए कहा था। साथ ही एनसीपी ने इसका जबरदस्त विरोध भी किया। आरबीआई ने ये भी नियम बनाया है कि व्यापारियों और किसी कंपनी में प्रभावी या उससे जुड़े हुए लोगों को भी महत्वपूर्ण पदों पर काबिज होने से रोका जाए। आरबीआई की कोशिश है कि नेताओं, व्यापारियों और बैंकिंग सेक्टर की मिलीभगत से होने वाले घोटालों को रोका जा सके। सहकारी बैंक, चाहे वह एक राज्य के हों या बहुराज्य वाले हों, दोनों को इस नियम के दायरे में लाया गया है। आरबीआई ने बैंकिंग सेक्टर में सीईओ और पूर्णकालिक निदेशक बनने के लिए योग्यताओं का निर्धारण किया। आरबीआई ने इन दोनों पदों के लिए उम्र की सीमा तय कर दी है। सीईओ की न्यूनतम आयु 35 साल से कम और अधिकतम आयु 70 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही कोई भी व्यक्ति बैंक के एमडी और पूर्णकालिक निदेशक के पद पर 15 साल से अधिक समय तक नहीं रह सकता। साथ ही अब इन बैंक्स में एमडी और पूर्णकालिक निदेशक बनने के लिए व्यक्ति का स्नातक होना अनिवार्य कर दिया गया है, या फिर उनके पास वित्तीय योग्यता जैसे सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट, एमबीए या बैंकिंग या कोऑपरेटिव बिजनेस मैनेजमेंट की डिप्लोमा या डिग्री होना जरूरी है। साथ ही सहकारी बैंकों में शीर्ष पद उन्हीं लोगों को दिए जाएंगे जिनके पास बैंकिंग सेक्टर में मध्यम या वरिष्ठ स्तर पर प्रबंधन का कम से कम 8 साल का अनुभव हो। 2019 में सहकारी बैंक में होने वाले घोटालों की बड़े पैमाने पर चर्चा तब शुरू हुई जब पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला सामने आया। इस बैंक के निदेशक ने बैंक के फंड को रियल एस्टेट की कंपनी को दे दिया था। बैंक ने कर्ज की जानकारी छुपाई और लगातार फंड डाइवर्ट होने के कारण बैंक घाटे में चला गया। इसके बाद 2020 में सरकार एक अध्यादेश लेकर आई, जिसके बाद 1482 शहरी सहकारी बैंक और 58 मल्टी स्टेट सहकारी बैंक केंद्र की देखरेख में आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।